हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 10वीं का विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा दो आपकी 2021-22 के जो आज का पेपर है आप लोग का हिंदी का, जो मैं इसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। वो भी पूर्णांक 80 का रहेगा, आपका समय 3 घंटा रहेगा। तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों को बाकायदा पूरा आप लोगों को 23वें प्रश्न तक, यानी एक प्रश्न से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण हल मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सही विकल्प पूछे गए हैं। जिस प्रकार से पहला पूछा गया है भक्ति काल की समय की सीमा है, तो यहाँ पे आपका 12 नंबर सही होगा, संवत 1375 से संवत 1700 तक। इसी प्रकार से दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है, तो कौन सी है रामचरितमानस की भाषा, हो जाएगी अवधी। इसमें तीसरा रोध रस का स्थायी भाग होता है, तो ये तो सभी को पता होता है, क्रोध होता है। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो नगर पालिका द्वारा लगवाई थी। पांचवा लिखा है चिकित्सा का समाज विज्ञान होगा, तो चिकित्सालय का होगा चिकित्सा का आलय। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 तक के हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें लिखा है सांप निकलने पर डर का भागे भोलानाथ आकर छिपे, किसके पीछे, तो मैया की आंचल में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6 नंबर के पूरे कंप्लीट होते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना था जो आपके संपूर्ण हल होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग रिक्त की ओर। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक दूसरे में, जहाँ पर लिखा रिक्त स्थानों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसे विदा के समय माँ को अपनी बेटी को खाली स्थान पूंजी प्रतीत होती है, तो अंतिम पूंजी प्रतीत होती है, तो ये आप लोग लिख देंगे। दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्य की परिभाषा है, तो ये हो जाएगी आपका किनकी, तो ये हो जाएगी आचार्य विश्वनाथ की। अगला है आत्मकथा के लेखक में जीवन का वर्णन होता है, तो किसके आत्मकथा में स्वयं के जीवन का वर्णन होता है। पांचवा है यथाशक्ति में समास होता है, तो कौन सा समास होता है, तो होता है अव्ययभाव समास। छठवां बच्चों पढ़ाई में आते हैं, डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, बस 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं या IIT जी नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, वो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए राइन कॉइन्स। तो आप भी डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक लाओ। मैं कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, कौन लड़ते हैं, बाबूजी। इसी प्रकार से हिरोशिमा में है, तो हिरोशिमा कहाँ पर है, तो जापान में है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है आप लोग सामने सही जोड़ी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर लगा छाया मत छूना, तो ये हो जाएगी आपकी किसने लिखी थी, गिरजा कुमार माथुर ने लिखी थी, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर है पृथ्वीराज राजसो, तो एक महाकाव्य है, ठीक। और एक कहानी है भी, तो ये मंडू भंडार ने लिखी थी। इसका चौथा है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इच्छावाचक। अगला है नोदो ग्राह्य होना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। अगला माता का आंचल, तो ये किसने लगा था, शिव पूजन सहाय। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ भी होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में आंसर लिखना है। तो इसमें आपका हो जाए विश्व के सकल जन कैसे हों, तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पर विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं, ठीक। तीसरा आपका तृप्त धरा को सांकेतिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोगों को तृप्त धरा के सांकेतिक अर्थ दुखों से पीड़ित धरती। यहाँ पर लिखा है बड़ मात्रा यति आदि में नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो छंद कहते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो 2 फुट। उपासना करने वाला क्या कहलाता था, उपासक। और 7वां है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना गया है, तो मेला आंचल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 5वां, जहाँ पे आप लोग सामने सत्य पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सत्य भी देख लेते हैं। तो पहला जैसे यहाँ पर लगा राजा का धर्म किसी प्रजा को ना सताए, तो ये सत्य है। दूसरा खंड का मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो असत्य है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो सत्य है। प्राचीन भारत में स्त्रियाँ अत्यंत विदुषी होती, सत्य है। और 5वां सिद्धांत स्वस्थ है, विधिवाचक शब्द वाक्य, सत्य है। तारा के स्वरनाथ ही भोलेनाथ हैं, सत्य है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं।